नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों, रिटेलर कल के लिए बीरिश पोजीशन लेके गया और बीरिश भी अच्छी खासी बीरिश है। FII बुलिश पोजीशन लेके गया है, स्लाइड बुलिश ही बोलेंगे। प्रास अच्छी खासी बुलिश लेके गया और DII भी कहीं ना कहीं बुलिश व्यू ही लेके गए हैं। और नेट बेसिस पे रिटेलर इंडेक्स लॉन्ग में कोई चेंज नहीं है। DII ने थोड़ा सा नंबर बढ़ाया है, FII ने भी नंबर बढ़ाया है। 35,000 कंट्रैक्ट हैं और प्रास 3900 कंट्रैक्ट इनके पास राइट किए हैं, इन्होंने माइनस किए हैं। कॉल साइड में 1,63,000 कॉल कंट्रैक्ट इन्होंने बेचे हुए हैं रिटेलर ने। DII 401 कंट्रैक्ट हैं, FII 2 लाख कंट्रैक्ट हैं, लॉन्ग बढ़ाए हैं इन्होंने तकरीबन 5-1 हज़ार कंट्रैक्ट। और प्रास 37,000 कंट्रैक्ट इन्होंने भी राइट किए हैं। मतलब पूरी तरह से आज इन्होंने कवर किया। ऐसा लग रहा है कि खुलते इन्होंने कॉल लॉन्ग ज़्यादा कर ली है। अब देखिए लॉन्ग किए, फिर उसके बाद जो है ये शॉर्ट हैं, इसमें कल वाले भी क्लोज हो गए। वो 37,000 कंट्रैक्ट जो है ये माइनस करके गए हैं। पुट में 2,22,000 कंट्रैक्ट हैं जो रिटेलर ने राइट किए हैं। 49,000 प्रास ने राइट किए हुए हैं। 1,81,000 यहाँ पे थोड़ा सा नंबर कम किया। आप देखिए लॉन्ग 1,37,000 क्लोज किए हैं, शॉर्ट भी थोड़े से क्लोज किए हैं। अब इनके पास 1,81,000 कंट्रैक्ट हैं FII के पास, और DII 91,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। स्टॉक फ्यूचर में 8,65,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास, FII 2,86,000 कंट्रैक्ट, प्रास 1,16,000 कंट्रैक्ट और DII 12,69,000 कंट्रैक्ट जो है राइट करके गया। एक फेडरल रिज़र्व की पॉलिसी के बाद आप देखिए पूरी की तरह से पिक्चर चेंज हो गई। यही कल मैंने एनालिसिस में आपके साथ डिस्कस करा था कि जब भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है, इवेंट के बाद की इमीडिएट मूव हम प्रेडिक्ट करने में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, हमें डाटा को थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखना था। दूसरी बात, मैंने आपको एक बात बोली थी, एक इंसिडेंस याद करवाया था शायद पिछली एक्सपायरी को हुआ था, जो आज का रेप्लिकेट था। जी हाँ, जो आज सेम उसका रेप्लिकेट था। अब देखिए कि बैंक निफ्टी जो कल गैप अप नहीं करवाई गई, लेकिन आज गैप अप में निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर गैप अप करवाया गया। और उसके बाद रिटेलर ऐसा जो है पुट में भी बैठा, कॉल में भी बैठा, दोनों तरह से उसने ट्रेड किया है। आप देखिए 14 लाख कंट्रैक्ट और 12 लाख कंट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं। इसका मतलब वो कॉल सप्लाई करता रहा, ऐसा आप मान के चल सकते हो। जैसे जैसे मार्केट ऊपर आती गई वो कॉल बेचता गया, और कहीं ना कहीं वो ये 2 प्लेयर्स थे जो उस कॉल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे थे, और पुट में वह एग्रेसिव था। यही बात मैंने आपको बताई थी कि आज आप देखिए वॉल्यूम देखिए, कॉल में तकरीबन 27 लाख के लगभग जो है कंट्रैक्ट हैं। 27 लाख ह्यूज कंट्रैक्ट है, और यही रीज़न था कॉल शॉर्ट पुट लॉन्ग। 6 लाख कंट्रैक्ट लॉन्ग करने, सामने से 7 लाख कंट्रैक्ट शॉर्ट करने। ऑलरेडी आप शॉर्ट में बैठे हुए थे, तो ये जो चीज़ है पुट लॉन्ग करते गए और कॉल शॉर्ट करते गए, वो यहाँ से आपको कंफर्म हो रहा है कि 1,63,000 कंट्रैक्ट ये नेट बेसिस पे शॉर्ट हो गए, और 2,22,000 तकरीबन 1 लाख कंट्रैक्ट ये फालतू के लॉन्ग जो है वो कैरी करके गए। तो कल के लिए भी दोनों तरफ की डायरेक्शन आपको इस डाटा के बेसिस पे देखने को मिल सकती है। वैसे US मार्केट अभी पॉजिटिव कामकाज करी है। अब चलते हैं, देखते हैं बाकी पैरामीटर्स और मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है उन पैरामीटर्स के बेसिस पे। US मार्केट आप देख सकते हैं अच्छी खासी ऊपर है, रसल 2000 भी ऊपर है, यूरोपियन मार्केट भी अच्छी खासी ऊपर है। और यही बात बाकी वर्ल्ड मार्केट का हाल है। हमारी SGX निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन क्या कल फ्लैट ओपन होगी तो क्या करेगी? डाटा बुलिश बन गया है, रिटेलर क्या करेगा ये कल लाइव मार्केट में पता चलेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी बड़ी तेज़ी नहीं नज़र आ रही है आपको कैश मार्केट में, ना ही आपको ऐसा कोई तेज़ी इंडेक्स में ऑप्शन डाटा में नज़र आ रही है। 357 करोड़ की बाइंग है, 1173 करोड़ की बाइंग DII इसकी तरफ से है। इससे ज़्यादा बाइंग तो कल थी। तो रीज़न उसका यही है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि सब रिटेलर की चालबाजी,
कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गया, हीरो ज़ीरो के प्ले करने के चक्कर में रिटेलर एक्सपायरी मूव ज़्यादा प्ले करना शुरू कर दिया। और आज प्योर एक्सपायरी मूव था जिसमें रिटेलर ने औकात से ज़्यादा कॉल बेची थी, जो बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे थे। और कल के मूव को देखने के बाद और जैसे जैसे मार्केट ऊपर आती गई, रिटेलर को लगा टॉप बन गया, टॉप बन गया, टॉप बन गया। और 17,800 पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी अच्छे खासी कॉल राइडिंग थी लाइव मार्केट में, और उसके ऊपर भी 40-50 पॉइंट मार्केट को खींच के लाया गया। और सब कुछ प्योर जो था ये ऑप्शंस के बेसिस पे था। अब चलते हैं, ऑप्शन चेन 30 तारीख की ओपन हो गई है, और यहाँ पे मैं देख रहा था कि आज 18,550, 18,500, 5 रुपये में ये कॉल 51,000 कंट्रैक्ट राइट किए हैं। 18,400 पे 8 रुपये पे कंट्रैक्ट राइट किए हैं। क्या ये लेवल देखने को मिल सकते हैं? अब कुछ नहीं कह सकते जिस हिसाब से निफ्टी ने चाल पकड़ी हुई है, लेकिन हम कल का एनालिसिस कर सकते हैं, कल क्या हो सकता है। दोस्तों ये पुट 18,000 तक की, ये जहाँ तक आप पुट देख रहे हो, क्योंकि रिटेलर लेके गया तो 18,000 तक की पुट जो है उसने कैरी की है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो 17,800 की पुट भी 41,000 कंट्रैक्ट उसी ने लिए हैं। और कॉल साइड में आप देखोगे ये बेच के गया है 17,800 मार्केट ने, हालांकि इसके ऊपर 21 पॉइंट ऊपर ही क्लोजिंग दी है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जैसे जैसे मार्केट ऊपर आ रही है वैसे वैसे कॉल में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। इससे ये जाहिर होता है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जानी है, उनको पता है कि हमने ऊपर लेके जानी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये कॉल होल्ड कर सकते हैं जहाँ, क्योंकि ये सारी इन द मनी कॉल्स हैं, यहाँ पे उनको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इन कॉल्स में प्रॉफिट बुक करने का मतलब है जहाँ से तो मुनाफा मिल रहा है वो ले लो और ऊपर के लिए रास्ते छोड़ दो। अगर रिटेलर बेवकूफ़ी करता रहा, रिटेलर ऐसे ही अपने आप पैसे को आग लगाता रहा, तो बड़े प्लेयर्स उसके पैसे को जो वो आग लगाने में लगा हुआ उसको वो लूट के ले जाएंगे। अभी तक यही चल रहा है। दिस इज मैं इसको बोलूँगा रॉबरी, यही रॉबरी है, इसी को डकैती बोलेंगे। ये डे लाइट, इसको जैसे हमने वर्ड सुना भी है डे लाइट, तो दिस इज डे लाइट रॉबरी। क्योंकि रिटेलर को पता लगता कुछ नहीं है, मतलब 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ कंट्रैक्ट कॉल के बेच देना, सामने से 1-1 करोड़ पुट खरीद लेना। व्हाट इज दिस? गैम्बलिंग जो होती है वो एक हद में रह के खेली जाती है। और जो सोच रहे हैं कि मार्केट में तेज़ी चल रही है, तेज़ी चल रही है, तेज़ी चल रही है, जब 16,000 क्रॉस की थी तो मैंने बोला था 16,000 देखने को तरस जाएंगे। जब 17,000 की थी तब ये मेरे वर्ड थे 17,000 देखने को तरस जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है अब 18,000 भी शायद एक आध दिन में या कल ही ये ना कवर कर ले, और फिर 18,000 भी देखने को जो है वो तरस जाए। क्यों? जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी, जब तक बड़े प्लेयर्स नहीं चाहेंगे ये मार्केट को नीचे नहीं लाने देंगे। कल डाटा में थोड़ी सी ऐसी एक फॉर्मेशन तैयार हुई थी जो नेगेटिविटी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, लेकिन वो आज फिर पॉजिटिव में चेंज हो गया। किसके? रिटेलर की बेवकूफ़ी की वजह से। लेकिन हम इसको प्योर ये भी नहीं कह सकते कि ये तेज़ी कायम रहेगी। किसी भी दिन प्रॉफिट बुकिंग जो है दोबारा से आ सकती है, और बड़े प्लेयर्स कब चाहेंगे क्या चाहेंगे ये उसके ऊपर है। लेकिन फ़िलहाल अभी इस डाटा को देख के, ये 3 स्ट्राइक्स को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ईजी नहीं है मार्केट का नीचे आना, क्योंकि ये 3 स्ट्राइक्स पे जो पुट हैं जो अच्छे खासी बेस का काम करिए नीचे वाली तरफ, ये रिटेलर लेके गया, और ये ऊपर की कॉल ये सारी बेच के गया। इवन 18,000 जो लग रहा था 46 रुपये आज ही आज बढ़ी है। यहाँ पे 17,000 कंट्रैक्ट हैं, 30,000 आज ही आज जुड़े हैं, मतलब 30,000 कंट्रैक्ट ये रिटेलर बेच के गया है। इसीलिए जो है अभी मार्केट में तेज़ी आपको कल भी शायद देखने को मिल जाए, अगर गैप अप हो जाता है और गैप अप होने के बाद सस्टेन होता है। आज भी आप देखो, मैंने ये बोला था 15 मिनट आप देखना और फिर उसके बाद मूव देखना। बस वो 15 मिनट में जो है इन लोगों ने, बड़े प्लेयर्स ने पूरी की पूरी जो है गेम पलट के रख दी। तो कल के लिए जो बेस है वो 17,700 नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, कहाँ पे पुट लेनी है ये मैं, अगर कुछ नज़र में आया, कुछ एक्टिविटी नज़र में आई तो मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर सकता हूँ, अगर कुछ ऐसा बड़े प्लेयर्स की तरफ से एक्टिविटी नज़र आई। क्योंकि
अब 50,000 कंट्रैक्ट ये शार्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर मार्केट है 31,000, 13,000, 1,00,000, 50 लाख शेयर तो यही हो गए, और 50 लाख शेयर ये हैं, और कुछ आप देखोगे ये भी 30,000 कंट्रैक्ट हैं, 18 ये हैं, 17 ये हैं, ये भी सारा जो है माल रिटेलर ही बेच के बैठा है क्योंकि कॉल उसी ने राइट की हुई है। तो 70-80 लाख शेयर ऑलरेडी शॉर्ट साइड पे बैठे हुए हैं, जो मार्केट को 17,900 तक लेके तो जा सकते हैं इजीली, बहुत आसानी से। लेकिन अगर किसी कारणवश गैप डाउन हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, और रिटेलर अगर कॉल खरीद के बैठ जाता है और यहाँ से पुट में अपना लॉस बुक कर लेता है और बड़े प्लेयर्स पुट ले लेते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी लाइव मार्केट की है। लेकिन अभी 17,700 नीचे की तरफ और 17,900 ऊपर की तरफ, ये रेंज कल की रह सकती है। और अगर फ्राइडे का फ़ायदा उठाते हुए रिटेलर कुछ एक्सेसिव यहाँ पे पुट खरीद गया और यहाँ पे एक्सेसिव कॉल राइटिंग कर दी, तो कल ही कल आप 18,000 भी जाते हुए देख सकते हो, क्योंकि इस मूवमेंट पे जब ऊपर रेंज कुछ ना हो तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल 17,700 से 17,900 पुट खरीदने से अच्छा है डिप का वेट कर लेना, डिप आएगा तो आप कॉल खरीद लेना। लेकिन 17,900 के लेवल पे यहाँ पे अगर एक बार मार्केट ने साथ दिया, डाटा ने साथ दिया, तो एक बार 17,900 की ये जो पुट है ये आपको सस्ती मिलेगी, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। इन केस अगर कोई गैप अप होता है और उसके बाद जो है वो थोड़ी देर सस्टेन करता है, तो शायद इस लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए जो 17,800 तक आ सकती है। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है दोस्तों? बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 37,771, 37,800 के लेवल पे। ये फिर वहीं आग पहुंच गई जहां से चली थी 37,700। यहाँ पे भी आप देखो नीचे की तरफ सारी जगह आपको प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है। इवन 37,500 पे भी प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि अगर बड़े प्लेयर्स इस कॉल को होल्ड करते तो शायद उनका प्रॉफिट बढ़ सकता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने में समझदारी दिखाई है। तो इसका मतलब वो भी श्योरिटी नहीं है कि कब तक रिटेलर ये बेवकूफ़ी करेगा। शायद कल कॉल में ही अंधाधुंध कॉल खरीद के बैठ जाए और उसके बाद जो है ऊपर बढ़ना मुश्किल हो जाए, फिर उनको नीचे की मूव लानी पड़े। तो यहाँ पे तो उन्होंने पूरी की पूरी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, और 37,500 के लेवल पे आपके पास अच्छी सपोर्ट है। क्योंकि आप ये देखिए, ये थोड़ा सा अभी डाटा कल आपको और भी अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी पुट रिटेलर लेके गया और यहाँ से कॉल बेच के गया, लेकिन इनफैक्ट यहाँ पे जो है इतना अग्रेसिव एडिशन नहीं है कॉल में, मात्र 11,000, 3,000 कुछ यही है, और डाटा यहाँ पे अभी फ़िलहाल कम है। लेकिन अगर बेच के गया इतने कॉल हैं तो है कहाँ हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 41,000 पे, 40,500 पे, 40,000 पे 16,000 कंट्रैक्ट हैं। उसके बाद आप देखोगे 39,000 पे, ये सारा उसने ऊपर तक गेम खेलने की कोशिश की है, शायद वहाँ से लॉस लेके यहाँ पे कवर करनी है। तो ये थोड़ा सा जो है ये और भी रिस्की गेम प्ले करके गया। 39,000 पे 16,000 शेयर। तो कल बैंक निफ्टी कैसे करती है वो देखना पड़ेगा। बड़े प्लेयर्स का क्या अपने दिमाग में प्लान है वो देखना पड़ेगा। और अगर बैंक निफ्टी 38,000 के लेवल के ऊपर, 38,100 के ऊपर स्पॉट निकला, तो ये काफ़ी ऊपर तक जो है कल 38,300 तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे खासे ये जो शेयर हैं ये 38,000 तक के, 37,000 से 38,000 ये भी तकरीबन अच्छे खासे शेयर जो है शार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ये ऊपर निकलेगी फिर आप देखोगे यहाँ पे पुट पे भी अग्रेसिव एडिशन हो जाएगी, बाकी जगह भी हो जाएगी। तो ओपनिंग कैसे होती है इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग के बाद अगर 38,100 के ऊपर निकल के सस्टेन करती है, ये नहीं है कि गैप अप है, अगर गैप अप के बाद सस्टेन करती है तो आप 38,000 की कॉल, इन द मनी कॉल जो है ये प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है या 50-100-150 पॉइंट की मिलती है तो उस केस में आपको 38,000 के लेवल पे नज़र रखनी चाहिए। और मेरी ये भी एडवाइस है कि थोड़ा सा अगर आप पुट में इंटरेस्टेड हो तो इस लेवल के आसपास 38,200 के आसपास आए तो उस टाइम आप पुट ट्राई करना, इंस्टेड कि खुलते ही पुट पे विश्वास करना। और नीचे 37,500 एक्सपोर्ट है, अगर 37,500 टूटता है तो उस केस में ये 37,300 तक भी जा सकती है। तो फ्लैट ओपनिंग होती है तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, और 37,500 37,600 के आसपास आए तब जाके आपको यहाँ पे बाय पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए।
विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 37,300। तो और डाटा पे पहले 15 मिनट नज़र रख के कोशिश करना कि 15 मिनट फर्स्ट 15 मिनट्स में कोई पोजीशन नहीं बनाना। जैसे डाटा आपको इंडिकेशन दे वैसे आप पोजीशन बनाना। वैसे अभी वर्ल्ड मार्केट सारी पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद आप करके चल सकते हो। तो रेंज क्या क्या रह सकती है, 38,300 से लेके 37,400, ये रेंज कल के लिए रह सकती है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने इजाज़त चाहता हूँ। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अब स्टॉक कैसे है ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।